बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी वज़ाइफ के प्रोग्राम के बारे में, यानी बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के बारे में, जिसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए है जो चाहते हैं कि इनके बच्चे बाकायदगी से तालीमी हासिल करें और जिन्हें अपने बच्चों की तालीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से माली मामनत की ज़रूरत है। अगर आप भी अपने बच्चों का वजीफ़ा जारी रखना चाहते हैं या नई अपडेट्स जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि किस तरह बायोमेट्रिक तस्दीक होगी और किस दिन किस इलाके में किस्त मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ का पस मंज़र आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने तालीम के फ़रोग़ के लिए गरीब और कम आमदनी वाले ख़ानदानों के बच्चों के लिए बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ का इजरा किया ताकि वो माली मुश्किलात के बहस तालीम से महरूम न रह सकें। अब जुलाई 2025 में इस प्रोग्राम में कई अहम और नए फैसले किए गए हैं। जी हां दोस्तों, जुलाई 2025 की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। अब आपको वज़ाइफ के लिए कुछ नए असूल और ज़वाबित और बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में जानना होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने पहली बार मुल्क भर के सरकारी स्कूल में बच्चों की हाजिरी की बायोमेट्रिक तस्दीक का सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। सबसे पहले पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में ये सिस्टम लगा दिया गया है। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये जल्द ही सहूलत फराम कर दी जाएगी। अगर कोई बच्चा मुसलसल 2 महीने तक स्कूल की हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम में नहीं लगवाएगा तो इसका तालीमी वजीफ़ा आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ये इकदाम इसलिए किया गया ताकि बच्चों के मुस्तकिल स्कूल हाजिरी यकीनी बनाई जाए, जेली अंदराजात और फ्रॉड को रोका जा सके, सही और हकदार तलबा तक माली मामनत पहुँचे। किस्तों का नया शेड्यूल जुलाई 2025। जी हाँ दोस्तों, अब वजीफे की किस्तें 2 मरहलों में दी जाएंगी। पहला मरहला 10 जुलाई से 15 जुलाई है, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, और दूसरा मरहला 17 जुलाई से 22 जुलाई है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। किस्त का स्टेटस चेक करने का तरीका, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त कब मिलेगी तो अपनी वालदा का 13 हिस्सों वाला शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। आपको फौरी तौर पर अपनी किस्त की तस्दीक और मालूमात का SMS मसूल हो जाएगा। अगर आपने 25 जुलाई तक आपको किस्त का कोई SMS ना मिले तो आपने अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर चले जाना है। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हुकूमत पाकिस्तान ने बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के हवाले से जुलाई 2025 में बड़ी अपडेट दी है। अहम बात करेंगे कि आखिर किन बच्चों को ये वजीफ़ा दिया जाएगा, कितनी रकम मिलेगी और किस तरीके से आप इस रकम को वसूल कर सकते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा इस प्रोग्राम के लिए अहल है या नहीं, कितनी रकम किस जमात के लिए दी जाएगी, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ का हकदार वही बच्चा है जिनके ख़ानदान पहले से बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, यानी वालदा का नाम बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, बच्चा किसी सरकारी या एजुकेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड स्कूल में ज़ेर तालीम कर रहा हो। नंबर 3, बच्चे की कम अज़ कम 70% हाजिरी हो और अब ये हाजिरी बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए चेक की जा रही है। नंबर 4, बच्चे का नादरा से जारी शुदा बेफारम होना ज़रूरी है और इस पर वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त होना लाजमी है। नंबर 5, बच्चे की उम्र इसकी जमात के मतलूबा उम्र के ज़मरे में होनी चाहिए। नोट, अगर वालदा का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में स्टेटस 0 जायज़ा है या अगर डायनामिक NSER सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ तो आर्जी तौर पर वो खानदान इस सहूलत से महरूम रहेगा। अब दोस्तों, सबसे अहम बात है किस जमात के लिए बच्चे को कितनी रकम मिलेगी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने लड़कियों की तालीम को तरजीह देते हुए इनके लिए ज़्यादा रकम मुख्तस किया ताकि तालीमी मैदान में वो अपना लूहा मनवा सके। प्राइमरी जमात 1 से 5 तक लड़के 1500 रुपये फ़ी किस्त वसूल करेंगे और लड़कियाँ 2000 रुपये फ़ी किस्त वसूल करेंगी। सेकेंडरी जमात 6 से 10 तक लड़के 2500 रुपये फ़ी किस्त वसूल करेंगे और लड़कियां 3000 रुपये फ़ी किस्त वसूल करेंगे। हायर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जमात 11 और 12 लड़के 3500 रुपये फ़ी किस्त वसूल करेंगे और लड़कियां 4000 रुपये फ़ी किस्त वसूल करेंगे। किस्त का स्टेटस और रकम हासिल करने का मुकम्मल तरीका। दोस्तों, जब आपका बच्चा अहल करार पा जाए, इसकी स्कूल हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम में मुकम्मल हो और इसका बेफारम दुरुस्त हो तो अब रकम लेने का मरहला आता है।
आप अपने बच्चे का वजीफा चेक करने और हासिल करने के लिए दर्ज झैल 4 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, SMS सर्विस। अपनी वालदा का 13 हिस्सों वाला शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भेजें। कुछ ही लम्हों में आपको तस्दीकी SMS मसूल हो जाएगा जिसमें किस्त की रकम और तारीख लिखी होगी। तहसील ऑफिस का दौरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अगर आपका SMS ना आए या कोई मसला हो तो अपनी वालदा का असल शनाख्ती कार्ड, बच्चे का असल बेफारम और कोई तलीमी दस्तावेज़ात लेकर करीब तरीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तहसील ऑफिस तशरीफ़ ले जाएँ और अपना रिकॉर्ड चेक करवा लें। नंबर 3 है, अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आपने www.bisp.gov.pk पर जाना है। वहाँ से आपने अपना CNEC दर्ज करके स्टेटस चेक करवा लेना है। शिकायत या डेटा अपडेट भी वहीं से करवाया जा सकता है। नंबर 4, रकम की वसूली के तरीक़ेकार। अब सबसे अहम बात यह है कि जब आपकी किस्त जारी हो जाए तो आप इसकी रकम को इन तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। आप ATM से हासिल कर सकते हैं। HBL से बायोमेट्रिक तस्दीक करवा कर आपने ये रकम अपनी पेमेंट्स कैंप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप साइट से वसूल कर लेनी है, या आपने HBL कनेक्ट के एजेंट और जैज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए वसूल कर लेनी है। याद रखें, ये तमाम तर सर्विस बिल्कुल मुफ्त है। किसी भी एजेंट को रकम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो फ़ौरन आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। किस्त सिर्फ इसी वालदा को दी जाएगी जिसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है और जिसका शनाख्ती कार्ड बच्चे का बेफारम बहम मुंसलिक हो। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब आए अहम बात पर। किस वजह से वजीफ़ा रुक सकता है, किन मसाइल की वजह से किस्त बंद हो जाती है और इन मसाइल का हल क्या है। किस्त रुकने की बड़ी वजूहत है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि वालिदैन कहते हैं हमारा बच्चा तो स्कूल जा रहा है फिर भी वजीफ़ा क्यों बंद हो गया है। तो आइए जानते हैं कि किन वजूहात की बिना पर किस्त रोक सकती है। नंबर 1, स्कूल की गैर हाज़िरी। अगर बच्चा मुसलसल 2 माह बायोमेट्रिक हाज़िरी नहीं लगवाता तो इसका वजीफ़ा आर्जी तौर पर रोक दिया जाता है। नंबर 2, बेफारम या शनाख्ती कार्ड का डेटा मैच न होना। अगर आपके बच्चे का बेफारम या वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर गलत हो या आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिकॉर्ड में गलती हो तो किस्त जारी नहीं होगी। नंबर 3, स्कूल ट्रांसफ़र या ड्रॉप आउट। अगर बच्चा स्कूल छोड़ दे या नया स्कूल ज्वाइन कर ले और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इतला न दी जाए तो किस्त बंद हो सकती है। नंबर 4, बेफारम या शनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो जाना। अक्सर लोगों के कागजात की तारीख ख़त्म हो जाती है और वो नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भी वजह बनती है कि उनका सर्वे अनकम्प्लीट होता है और उनकी रकम बंद कर दी जाती है। नंबर 5, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल ना करवाना। अगर आपके घर का डायनामिक सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपकी मालूमात ज़ेरे जायज़ा है तो वो भी किस्त रोक ली जाती है। किस्त बहाली करवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार। अगर आपकी किस्त रुक गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप कैसे अपनी किस्त दोबारा जारी करवा सकते हैं। नंबर 1, आपने तहसील ऑफिस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में चले जाना है। वालदा का असल शनाख्ती कार्ड, बच्चे का असल बेफारम और स्कूल की हाज़िरी की तस्दीक शुदा रिपोर्ट लेकर अपने करीब तरीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस पहुँचे और अपना मामला रजिस्टर्ड करवाएं। नंबर 2, स्कूल से तस्दीक करवाएं। अगर बायोमेट्रिक हाज़िरी का मसला है तो स्कूल का रिकॉर्ड चेक करवाएं और रिपोर्ट बनवा कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जमा करवा दें। नंबर 3, डेटा अपडेट करवाएं। अगर बेफारम शनाख्ती कार्ड या दीगर मालूमात में कोई मसला है तो इसे नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिकॉर्ड में अपडेट आपने करवा लेना है। नंबर 4, डायनामिक NSER सर्वे मुकम्मल करवाना है। अगर आपके घराने का सर्वे नहीं हुआ तो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से फौरी रब्ता करें और अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लें। नंबर 5, हेल्पलाइन पर कॉल करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन किसी भी मसले की सूरत में आप 0800426477 पर बिला मुआवजा कॉल करके भी मालूमात और शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वालिदैन के लिए खसूसी चेक लिस्ट। अब मैं आपको कुछ अहम बातें बताता हूँ जो हर वालिदैन को हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए ताकि वजीफ़ा बिला ताअत्तुल मिलता रहे। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, बच्चों को रोज़ स्कूल भेजें और बायोमेट्रिक हाज़िरी लाजमी लगवाएं। अगर आपके 5 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो 5 बच्चों को ही वजीफ़ा मिलेगा। बेफारम और वालदा का शनाख्ती कार्ड हर वक्त अपडेट रखें। अगर स्कूल बदले तो फौरी तौर पर बेनज़ीर
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस इतला दें। सर्वे की कॉल या विजिट आए तो लाजमी मुकम्मल करें। अपना फ़ोन नंबर और पता अपडेट रखें ताकि वजीफ़े की इतला वक्त पर मिलती रहे। कोई भी रकम या फीस देने से गुरेज करें। यह प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट ये है कि अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें लग गई हैं। हर बच्चे की रोज़ाना स्कूल में अंगली लगवा कर हाजिरी लगाई जाती है। मुसलसल 2 माह की गैर हाजिरी पर किस्त रोक दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि असल तलबा ही इस अमदाद से फ़ायदा उठाएं और जैली केसेस का खात्मा हो सके। नोट बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सिस्टम बहुत जल्द फ़ाल हो जाएगा। जुलाई 2025 की किस्त का शेड्यूल के अगर बारे में बात करें तो बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ की जुलाई 2025 की किस्त 2 मरहल में तकसीम की गई है। मरहला अवल 10 से 15 जुलाई पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद। मरहला दोम 17 जुलाई से 22 जुलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। अगर आपको 25 जुलाई तक पैगाम न मिले तो आपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तहसील ऑफिस में लाजमी जाना है। दोस्तों, आज की इस तफसील के बाद आप मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं कि किस तरह आपने बच्चे का वजीफ़ा चेक करवाना है, किन वजूहात से किस्त रोक सकती है, इसे दोबारा कैसे बहाल करवाया जा सकता है और अपने कागजात और मालूमात अपडेट रखना कितना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका हक ज़ाया न हो, आपका बच्चा मुस्तकिल तालीमी सहूलत से फ़ायदा उठाता रहे, तो इन हदायत पर आपने ज़रूर अमल कर लेना है। अगर आपको ये मुकम्मल रहनुमाई पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इस मालूमात को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई ये सहूलत से फ़ायदा उठा सके। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो इतनी ही थी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने लाइक कर दी होगी और आपने अभी तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ली होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।